हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आइए फुल प्रतिफल वाली क्लास के करेंट अफेयर्स में आज का शॉर्ट रिवीजन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, चंद्रमा पर मून स्नाइपर उतारने वाला पांचवा देश कौन सा है? तो ये पांचवा देश जापान है। इसके पहले फर्स्ट में यूएसए, सेकेंड में रूस, थर्ड में चीन और फोर्थ भारत था। इसमें 16 क्यू रोबोट लगा हुआ है। 16 का अर्थ होता है ब्रह्मांड और क्यू का अर्थ क्वेश्चन, अर्थात यह ब्रह्मांड को जानने के लिए जापान के जाक्सा स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया है। ललन टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग वाला पहला देश, प्रथम देश कौन रहा है? वह भारत ही रहा है। लूना 25 किसका था? लूना 25 रशिया का था, जो साउथ पोल पर भेजा गया था, लेकिन वह असफल रहा। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेकेंड क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार हम देखेंगे। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण का भंडार देखेंगे। इसमें पहला स्थान यूएसए का है और सेकेंड स्थान जर्मनी का है, थर्ड स्थान इटली का है और भारत का इसमें 9वां स्थान है। ललन टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। पैरा एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या है? तो वो 5वें स्थान पे है। भारत पैरा एशियन गेम्स में 5वें स्थान पे है। सेकेंड क्वेश्चन, क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो वह प्रथम स्थान है, अर्थात भारत क्रिप्टो इंडेक्स में अपनाने में प्रथम स्थान पे है। सेकेंड क्वेश्चन, आरबीआई की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली एमआरएस क्या है? इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। यह आरक्षित प्रणाली के अनुसार आरबीआई नोट छापने से पहले 200 करोड़ एमआरएस अपने पास आरक्षित रखती है, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड और 85 विदेशी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन, WHO से मलेरिया मुक्त। आज का थर्ड क्वेश्चन, WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन बना है? सबसे पहले WHO के बारे में जानते हैं। तो उसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 का हुआ था। इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। अब WHO प्रमाण किसको देता है? तो वो उसको देता है जहाँ 3 साल तक कोई भी नया केस नहीं आता है, वह मुक्त कहलाता है। अभी मलेरिया से मुक्त अफ्रीकी देश तीसरा कॉर्बो वर्डे है। यह तीसरी अफ्रीकी देश बना है। मॉरिशस इसके पहले और अल्जीरिया इसके पहले प्राप्त कर चुका है। ललन टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के खोजकर्ता कौन है? तो ये रोनाल्ड रॉस इसके खोजकर्ता हैं और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया का वाहक मादा एनोफ्लीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू H5N1 से मुक्त देश कौन सा है? तो वो देश भारत है। H5N1 बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का H1N1 होता है। स्वाइन फ्लू का H1N1 होता है। रूबेला फ्री देश कौन सा है? तो वो है भूटान और दूसरा तिमोर लिस्टे। ट्राइकोमा से मुक्त देश कौन सा है? तो ट्राइकोमा से मुक्त देश इराक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन बन गई है? फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन गई है? तो वो है कुवैती दिनार सबसे मजबूत बन गई है। एक कुवैती दिनार 270 रुपये के बराबर हो गई है। दूसरे नंबर पर बहरीनी दिनार और तीसरे नंबर पे ओमानी रियाल। पाउंड अभी डॉलर से महंगा है। एक पाउंड 110 रुपये के बराबर है तथा $1 90 रुपये के बराबर है। आइए कुछ देश और उनकी मुद्राओं को देखते हैं। ऊपर देश और नीचे मुद्रा लिखे हुए हैं। यूक्रेन की रिविनिया, रूस की रूबल, स्वीडन का क्रोना, आइसलैंड और नॉर्वे की भी मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है।
मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स की है, बनाई हुई है, हैदराबाद की कंपनी है। यह हेपेटाइटिस ए के रोग के लिए बनाया गया है। 2 खुराक वाली वैक्सीन है। क्वेश्चन में यकृत खाद्यान्न को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? यकृत लीवर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। IUCN द्वारा किसे रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? किसे रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो सबसे पहले IUCN के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई है। 1948 में WHO की भी स्थापना हुई है। 7 अप्रैल 1948 को। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। हिमालयन वुल्फ जो IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, यह असुरक्षित श्रेणी में है। हिमालयन वुल्फ असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहते हैं और इसे बर्फीली भेड़िया भी कहते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन को देखते हैं कि खाद्य पशु से किसे जाना जाता है? वो मिथुन को जाना जाता है। हिंद तेंदुआ स्नो लियोपार्ड किस देश का राजकीय पशु बना है? वो लद्दाख का और किर्गिस्तान का, दोनों स्थानों का राजकीय पशु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो विंग्स इंडिया का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित हुआ था। 2023 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दो स्थानों को मिला है, एक दिल्ली एयरपोर्ट को और दूसरा बेंगलुरु एयरपोर्ट को। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 का निर्माण हुआ था, जिसे यूनेस्को इंटीरियर का अवार्ड भी मिल चुका है। विंग्स इंडिया अवार्ड का थीम क्या रखा गया है? तो अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना इसका थीम रखा गया है। आइए ललन टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे माना गया है? विश्व का अगर पूछे तो वो है चांगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट अगर पूछा जाए वो है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? तो यह प्रयागराज में सेलिब्रेट किया गया था। 2023 का 8 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। अमृतकाल अवधि कितने वर्षों की होती है? तो 25 वर्षों की होती है। 2022 से 2047 तक अमृतकाल अवधि मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नौमा पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। नौमा पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। 2019 में राज्य उत्सव घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश का हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण हेतु। अभी अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान CM पेमा खांडू जी हैं। हाँ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब है? तो वो तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मवानी फूड फेस्टिवल। मवानी फूड फेस्टिवल कहाँ का है? वो है जम्मू कश्मीर का। सिंथन स्नो फेस्टिवल, ट्यूलिप, खीर भवानी, हैराथ, कंचोत, ये सारे फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो वो फर्स्ट स्टेट बिहार है, सेकेंड आंध्र प्रदेश है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का सही व्यक्तियों तक पहुंचाना है। ललन टॉप क्वेश्चन, फर्स्ट बार जनगणना कब हुई थी? तो वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। अब 10वीं आधार पे या साइंटिफिक आधार पे बोला जाए
तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, वह 1881 में हुआ था। आइए आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 10, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। इसलिए इसके कुछ इतिहास को और वर्तमान को जानते हैं। तो अयोध्या राम मंदिर 1528 में मंदिर गिराया गया था, जो पहले राम जी का मंदिर था। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा दिया गया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 9 नवंबर 2019 को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह स्थान राम मंदिर के लिए घोषित हुआ। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया। 22 जनवरी 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पूजा संपन्न की गई। अब राम मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग जानते हैं। तो राम मंदिर पूछे किस शैली में बनाई गई है, तो वो नागर शैली में बनाई गई है। राम मंदिर के वास्तुकार अगर पूछे तो वो श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं और साथ में इनके 2 पुत्र निखिल और आशीष हैं। कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण कराया था, तो L&T कंपनी ने इसका निर्माण करवाया था, लार्सन एंड टूब्रो। अब मूर्ति के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं। तो यह किस प्रकार की मूर्ति है, तो ये एकाश्म मूर्ति है, अर्थात एक ही पत्थर को काट के निर्मित किया गया है। इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं किया गया है। इसके निर्माता कौन है? मूर्ति के निर्माता अरुण योगी राम इसके वास्तुकार हैं। अगर मंदिर का वास्तुकार पूछा जाए तो वो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, लेकिन अगर मूर्ति का पूछा जाए तो अरुण योगी राम जी हैं। यह मूर्ति बाल काल की मूर्ति बनाई गई है, इसलिए इसको रामलला की मूर्ति बोलते हैं। मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट है और 3 मंजिला है। मूर्ति के किनारों पर भगवान राम अर्थात विष्णु के सभी अवतारों के साथ जटायु और बजरंगबली को भी अंकित किया गया है। यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत है और 22 जनवरी को पूरा भारत इसका गवाह बना है। थैंक यू दोस्तों।